सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में भाई धर्मेंद्र यादव की जगह चाचा शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी किया बनाया। यहां पूरी पार्टी अजीब सी हालत में नजर आ रही है। जब तक बदायूं से धर्मेंद्र यादव का लड़ना तय माना जा रहा था, तब तक पूरे जिले में समाजवादी गतिविधियां तेज दिखाई दे रही थी, मगर अब सब कुछ ठंडा ठंडा नजर आ रहा है। बदायूं से टिकट बदलते ही धर्मेंद्र यादव यहां से वापसी कर चुके हैं। दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव कई दिन गुजर जाने के बाद भी न तो अभी तक बदायूं आए हैं और न ही बदायूं को लेकर उनकी कोई खैर खबर जिले के समाजवादियों के पास पहुंच रही है। इससे सपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं सपा हाईकमान से नाराज दिग्गज नेता सलीम इकबाल शेरवानी, पूर्व मंत्री आबिद रजा जिले में तूफान सिर पर उठाई दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले दोनों मुस्लिम नेताओं ने बदायूं के मुस्लिम बहुल सहसवान कस्बे में जिस तरह भारी भीड़ जुटाकर सपा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उससे समाजवादी कैंप खासा टेंशन में है। समाजवादी पार्टी में सन्नाटे के बीच सियासी हलकों में यह कयास तक लगाए जाने लगे हैं कि कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बदायूं के टिकट में फिर बदलाव तो नहीं करने जा रहे। चर्चा ऐसी भी हो रही है कि बदायूं के समाजवादी नेताओं में बगावत के हालात भांप कर सपा हाईकमान शिवपाल सिंह की जगह फिर धर्मेंद्र यादव को यहाँ के चुनावी रण में भेज सकता है, जो कि 2 बार बदायूं से सांसद भी रह चुके हैं। चर्चा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं से तो पूर्व राज्य मंत्री आबिद रजा पड़ोस की आंवला लोकसभा सीट से चुनावी ताल दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में चुनावी गतिविधियां तेज दिखाई देनी चाहिए। वहीं बदायूं समाजवादी पार्टी में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भाजपा ने भले ही बदायूं से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, मगर बूथ मैनेजमेंट तक उसने अपना चुनावी होमवर्क पूरा कर रखा है। हालांकि भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी की तैयारी सांगठनिक स्तर पर उस तरह की नजर नहीं आती है। माना जा रहा था कि धर्मेंद्र यादव की जगह टिकट शिवपाल सिंह यादव को मिलने से समाजवादियों में उत्साह और बढ़ेगा, मगर बदायूं में अब तक ऐसा नहीं दिखाई दिया है। बदायूं समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की हार को छोड़ दिया जाए तो बदायूं सीट पर लगातार 6 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2009 से पहले यह सलीम शेरवानी लगातार सांसद चुने जाते रहे। 2009 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने तत्कालीन मैनपुरी सांसद धर्मेंद्र यादव को बदायूं के रण में लड़ने भेज दिया था और वह जीत दर्ज करने में कामयाब भी रहे थे। 2014 में धर्मेंद्र यादव ने मोदी लहर के बाद भी भाजपा के बागी पाठक को हराकर बदायूं पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। हालांकि 2019 में समाजवादी धर्मेंद्र यादव को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के मुकाबले हार झेलनी पड़ी थी, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सपा ने बदायूं जिले की 3 विधानसभा सीट सहसवान, बिसौली और शेखुपुर में जीत दर्ज करके दिखाई थी। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में संभल जिले की गुन्नौर सीट भी आती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य की भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग से सपा जरूर टेंशन में है, मगर जिले में उसकी मजबूत राजनीतिक ताकत के बारे में सभी जानते हैं। बदायूं के समाजवादियों में असमंजस की स्थिति क्यों है, यह जान लेना भी जरूरी है। दरअसल जब तक धर्मेंद्र यादव का बदायूं से लड़ना तय माना जा रहा था, उस समय तक वह इस लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे थे। जैसे ही सपा हाईकमान ने टिकट बदलकर शिवपाल सिंह यादव पर मोहर लगाई, तो उसके बाद धर्मेंद्र यादव बदायूं में नहीं दिखे हैं। वहीं सपा उम्मीदवार बनने के बाद शिवपाल सिंह एक बार भी बदायूं के दौरे पर नहीं पहुंचे हैं। इससे समाजवादी कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। समाजवादियों की टेंशन का कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व मंत्री आबिद रजा के बगावती तेवर भी हैं, जो बदायूं में लगातार न सिर्फ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सपा हाईकमान पर जोरदार तरीके से हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। कहा जा रहा है कि सपा हाईकमान के साथ इन दोनों नाराज नेताओं की बात नहीं बनती है तो सलीम शेरवानी बदायूं से और आबिद रजा आंवला से चुनाव लड़ सकते हैं। अपनी तैयारी के क्रम में दोनों नेता एक दिन पहले सहसवान में भारी भीड़ जुटाकर सेकुलर पंचायत भी कर चुके हैं। फिलहाल तो बदायूं के समाजवादी बेसब्र निगाहों से अपने उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अभी तक न तो बदायूं की खैर खबर लेने आए हैं और चुनावी तैयारियों में जुटाए रहने का कोई संदेश भी उन्होंने लोकल समाजवादियों के पास नहीं भिजवाया है। खबर ची ब्यूरो की रिपोर्ट।